People expect women to work like they have no homes and manage their homes like they have no job. कितनी सच्चाई छुपी है ना इस एक लाइन में। एक औरत हर रोज एक इनविजिबल सी लड़ाई लड़ती रहती है। सबको लगता है कि उसके पास और कोई काम नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ बहुत आसान है मैनेज करना क्योंकि वो एक औरत है। बट रियलिटी इज वी आर ह्यूमंस टू। वी आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग between expectations, emotions, deadlines and diapers. अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि चाहे आपका रोल एक होम मेकर का हो या फिर वर्किंग मदर का हो, आपके लिए तो जजमेंट्स हमेशा ही दुनिया की तैयार रहती है और हर लेडी कहीं ना कहीं किसी एक गिल्ट से जूझ रही होती है कि शायद मैं ऑफिस में अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान घर पे है, या फिर मैं घर पे ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि मेरा ध्यान अपने करियर पे है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ स्मार्ट होम मेकर एंड अ स्मार्टर वर्किंग मॉम एंड ग्रो इन लाइफ विदाउट एनी गिल्ट। बाय द वे, बैकग्राउंड में आपको मेरे 2 दिन की रूटीन दिखेगी। पहला दिन जिस दिन मेरी सिस्टर ने मेरे घर पे विजिट किया था क्योंकि हम शॉपिंग जाने वाले थे, और दूसरा दिन जिसमें मैं गई थी एक वेडिंग में, एंड द नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो कि है आज। तो देखते देखते आप मेरी इन बातों को सुनिए और शायद आपको इनसे कोई ना कोई यूजफुल टिप जरूर मिल जाए। देखो, सबसे पहले ना ये जो गिल्ट नाम का कीड़ा है उसे अपने हार्ट से निकालना है और बाहर ऐसे कॉर्नर में रख देना है जहां हमें दोबारा मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, एक मॉम की फीलिंग्स हमेशा ही ऐसी होती है कि अपने बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं हम, हमेशा इमोशनली उनसे अटैच रहते हैं। और जब हम वर्क करने जाते हैं, स्पेशली अगर हमें ऑफिस जाना होता है, मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ फ़िलहाल, बट पास में मैंने रेगुलर ऑफिस भी किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना सारा गिल्ट होता है अपने हार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले ना तो हमें अपने गिल्ट को हटा के एक कॉर्नर में रख देना है। उसके बाद हमें सीखना है कि हमें प्रायोरिटाइज करना है, चीज़ों को परफेक्ट नहीं करना है। कहने का मतलब चीज़ें हो जानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो। खाना बन जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा यमी बने, टेस्टी बने। हाँ, न्यूट्रिशन का हमें डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। बर्तन 1 घंटे लेट ही धुल गए तो वो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाती। कोई आंटी आके आपको जज ही कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए उसके बदले निकाल लो तो आपको ना थोड़ा सा पेशेंस मिल जाएगा, थोड़ा आपका मूड बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा आप शायद वर्कआउट कर पाओगे। तो प्रायोरिटाइज करो कि चीज़ें हो जाए, प्रायोरिटाइज करो कि आप खाना बना लो, घर पे बना लो रैदर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड, या फिर आप प्रायोरिटाइज कर लो कि आप 10 ही मिनट वर्कआउट करोगे, वॉक ही कर लोगे। ज़्यादा अगर आप जिम नहीं जा सकते या एक्सट्रीम वर्कआउट्स नहीं कर सकते, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उसको प्रायोरिटाइज करना है हमें लाइफ में। और मेरे हिसाब से जो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें से नंबर 1 है आपकी हेल्थ, यानी वर्कआउट करना। तो 10-15 मिनट आपको अपने लिए ज़रूर निकाल लेने चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी है घर का खाना खाना। तो आप ना सिंपल खाना बनाना सीखो। दलिया बनाओ, खिचड़ी बनाओ, दाल चावल बनाओ। जो ये सिंपल चीज़ें हैं ना, भले ही सिंपल लगती हैं, लेकिन जब हम ये खाते हैं तो हमें जो सुकून मिलता है वो बाहर का ऑर्डर करके नहीं मिल सकता। नंबर 2 इज़, अब ना सेकेंड टिप मैं दे रही हूँ ऑफिस के लिए। सबसे पहला फेज़ आता है एक्सेप्टेंस का, यानी आपको एक्सेप्ट करना है कि ये आपकी ज़िंदगी का एक परफेक्टली बैलेंस फेज़ नहीं है। कभी यहाँ 19 तो कभी वहाँ 20, यानी कभी आपके घर को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और कभी आपके ऑफिस को। यानी आपको कभी भी जब आप ऑफिस में हो तो इमोशनली वीक फील नहीं करना है। और अगर आप कर रहे हो, अगर आपको आपका अटेंशन जा रहा है घर पे, अगर ऐसा हो भी जा रहा है आपके साथ, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसके लिए किसी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओके कि इस वक्त इस मैसी फेज़ में आप अपने करियर को सेकंड प्रायोरिटी पे डाल रहे हो और अपनी पर्सनल लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि ज़िंदगी में एक ऐसा भी फेज़ आता है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे रख सकते हो और करियर को आगे रख सकते हो, जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाए। और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ। इसलिए इस वक्त आपको ऑफिस में किसी भी तरह की गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले कितने अच्छे से, कितने एम्बिशन के साथ चल रहे हो और आप स्लो डाउन हो रहे हो। एक्सेप्ट दिस स्लो फेज़ ऑफ योर करियर लाइफ। और हाँ, अगर आपको लोग पिन पॉइंट कर रहे हैं आपकी चीज़ों पे, तो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू
tell them in a confident way कि this is a phase of life that everyone goes through and it is quite normal. अच्छा, मेरी सोसाइटी का है ये पेड़, आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी गार्डन में जाकर के पिक्चर ली हो। प्लानिंग 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 प्लानिंग, यानी आपको हर काम, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई हो, या फिर आपके ग्रॉसरी या घर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो, आपको उसको प्लान करना है। और प्लानिंग से मेरा मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको टू डू लिस्ट बनानी है। जो टॉप की 3 चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर दिन पे हो जाना, जिनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो 3 चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आनी चाहिए। जैसे मेरे लिए फॉर एग्जांपल आज के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, नंबर 1 इज़ मुझे इंटरव्यूज़ लेने थे कुछ कैंडिडेट्स के, तो वो मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में 1 थी आज, क्योंकि वो बिल्कुल कंपलसरी है मेरे लिए। नंबर 2 प्रायोरिटी लिस्ट में है मेरे लिए आद्या की आज एग्ज़ाम की तैयारी करानी, क्योंकि उसके पेपर्स आने वाले हैं और मुझे वो प्रिपरेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 प्रायोरिटी जिसे मैं बिल्कुल किसी कीमत पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती हूँ, वो है आज का वर्कआउट। मैंने वर्कआउट कर लिया है ऑलरेडी। तो ये 3 चीज़ें मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में आज थी और ये तीनों में से 2 चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ जब तक मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और बस एक चीज़ बचता है जो आद्या के आने के बाद, स्कूल से आने के बाद मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ फॉर योर ऑफिस। जब हम ऑफिस में पोस्टपार्टम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारी प्लेस होती है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई होती है और हमें उसे वापस क्रिएट करना होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी कि आपको वल्नरेबल अगर आप हो, अगर आपको रोना आ रहा है या आपके पास कुछ इमोशन है जो आप शेयर करना चाह रहे हो, अपने कलीग्स के साथ शेयर मत करो, चाहे वो आपके कितने भी अच्छे दोस्त हो। द ओनली प्लेस वेयर यू वांट टू वेंट इट आउट इज कैन बी योर हस्बैंड और योर फ्रेंड्स। ऑफिस के अंदर आपको अपना एक काम कंपोजर बना के रखना है, भले ही अंदर हलचल चल रही हो, ऊपर से आप कैसे हैंडल करते हो चीज़ों को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये ऑफिस के लिए टिप है वो है मेडिटेशन एंड वर्कआउट। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कहने को ये सारी फिजिकल स्ट्रेंथ की चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे इतनी ज़्यादा मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ दी है कि आप जो चैलेंजेस आते हैं ना वर्क प्लेस में, आपके जो टफ कलीग्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए अगर आपको शक्ति चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, तो आप वर्कआउट करो और मेडिटेट करो। बिल्कुल मैजिकली काम करते हैं ये चीज़ें, स्पेशली फॉर ऑफिस डिफ़िकल्टीज़। The next tip for home is taking help. यार आप पैसे कमा रहे हो, you can always hire a help and also your partner is also supposed to help you. अगर आप अपने पति को स्पेसिफिक चीज़ें बताओगे कि ये चीज़ आपको आज करानी है, जैसे बच्चों की पढ़ाई में हेल्प, अगर वो किचन में नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ों में वो डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, तो उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बोलो तो ही विल बी एबल टू हेल्प। जब भी आप किसी से मदद लो तो उनको स्पेसिफिकली बताओ कि ये चीज़ है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो वो इस चीज़ में आपकी हेल्प कर पाएंगे। क्वालिटी टाइम विद योर किड एंड योर फैमिली। देखो, जो वर्किंग मॉम्स होती है ना, हमेशा एक गिल्ट का बैगेज लेके चलती हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहे। कई बार हम बच्चों की पहली जो चीज़ें होती हैं ना, पहले स्टेप्स, पहली बातें मिस कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे उस वक्त क्रश में होते हैं या फिर किसी के साथ घर पे होते हैं और आप ऑफिस में होते हो। तो आपको ना ये गिल्टी फील करना बंद करना है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं कर रहे होते तो शायद आप अपने बच्चे को उतना अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते जो आज दे पा रहे हो, जिस तरह की फैसिलिटी, जिस तरह की स्कूलिंग उनको दे पा रहे हो। तो आप जो भी कर रहे हो उनके लिए कर रहे हो। और पता है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने देखा है व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब फॉर माई डॉटर, शी इज़ ऑल्सो अ गर्ल, और मैं चाहती हूँ जब वो बड़ी हो जाए तो वो सीखे कि लड़कियाँ भी जॉब करती हैं, उनकी भी करियर प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं और उन्हें बिना गिल्ट के अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था जिसके कारण मैंने वर्क वापस शुरू किया, बिकॉज आई वॉन्टेड माई डॉटर टू सी दैट women ऑल्सो वर्क एंड दे शुड वर्क विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट। तो आपको भी ना इस गिल्ट को हटा देना है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आप उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हो, क्या उनके स्कूल में क्या चीज़ें हो रही हैं आपको पता है कि उनकी कौन सी एक्टिविटी कब है, उन्होंने क्या पढ़ाई करी, उनकी कौन से सब्जेक्ट्स वीक है या कौन से स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये सारी चीज़ों में अवेयरनेस रखते हो, आपको पता है वो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इमोशनली आप उनके साथ हो,
दे नो कि ममा इज़ हियर टू हेल्प मी, या कुछ गड़बड़ होती है तो माई मॉम इज़ हियर, तो आपको गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। पर्सनली मैं लाइफ के इन दोनों फेजेस से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है इन ये दोनों को मैनेज कर पाना, बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। बट हेयर इज़ अ टिप टू हेल्प यू। अगर आप एक ऐसे वर्क कल्चर में हो जो कि आपका सारा वक्त खा जाता है और आपको ज़िंदगी जीने के लिए वक्त नहीं मिलता, तो क्वाइटली आप ऐसा एक बेटर एनवायरनमेंट वाला वर्क ढूंढो। सर्च करो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर अच्छे हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सर्च करो। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिविटीज़, अननेसेसरी नेगेटिविटीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफिस में होती है ना, वो माइनस हो जाती है आपकी ज़िंदगी से। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ड्रेसिंग। यानी चाहे आप घर पे हो या फिर आप ऑफिस में हो, अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हो, प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप नहीं करते हो, तो आप हर जगह अंडर एस्टिमेट किए जाओगे और फॉर ग्रांटेड लिए जाओगे। इसका सिंपल सा रीज़न है, आप खुद भी इमेजिन करो एक ऐसे इंसान को जिन्हें आप जानते हो जो प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं करते, कैजुअली घर में जैसे घर के कपड़ों में बहुत ही क्रश्ड या फिर पजामे में रहते हैं, और ऐसी किसी लेडी को याद करो जो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होती हैं घर में भी या फिर बाहर। तो उन दोनों की पर्सनालिटी में जैसा डिफरेंस आपको फील होता है, वैसा ही आपकी पर्सनालिटी में भी लोगों को होता होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जो ये स्मार्ट होम मेकर्स होती हैं वो कितनी खुश और कॉन्फिडेंट दिखती हैं। इनकी खुशी के पीछे का रीज़न होता है इनका नॉलेज और इनका एक्सपीरियंस। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ताकि हमें दुनिया के बारे में खबर हो, आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो थोड़ा बहुत न्यूज़ की जानकारी रखना, दुनिया की जानकारी रखना, और हाँ, हमेशा आपने जो ज़िंदगी में पढ़ाई की है या जो सीखा है, जो आपकी हॉबी है, उसको हमेशा अपग्रेड करते रहना, क्योंकि वो ही लोग खूबसूरत दिखते हैं जिनके अंदर खूबसूरत स्किल्स होती है, किसी तरह की नॉलेज होती है, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक उसी तरह ऑफिस के लिए भी ज़रूरी है कि जब आप मैटरनिटी ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो कुछ ना कुछ नया सर्टिफिकेशन कर लें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लें। उसी पुराने ढर्रे पे अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो करियर में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगी। अगला टिप स्मार्ट होम मेकर बनने के लिए ये है कि चाहे आपके जो रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स हैं आपके अंदर कितनी भी कमियां निकाले, आपको किसी से कंपेयर करे, आपको खुद में कमियां नहीं निकालनी है। आपको खुद पे भरोसा दिखाना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और भी बेहतर करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। दूसरे लोगों का काम होता है आपको पिन पॉइंट करना और आपको लेट डाउन करना, बट आपको कभी खुद को लेट डाउन नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों ही वर्क प्लेस और होम पे आपको एक अच्छा सर्कल, हेल्दी सर्कल बिल्ड करना है, ऐसे लोगों का जिन पे आप एक्चुअली ट्रस्ट कर सको और जिनके सहारे ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। आप घर पर आपका जो सबसे प्यारा रिलेशनशिप होता है वो आपके हस्बैंड के साथ होता है, तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और वर्क प्लेस पे जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपके मैनेजर्स के साथ बहुत डिपेंड करता है कि कैसा है। उनके साथ प्रोफेशनल और काम रिलेशनशिप रखें। हो सके तो अपने एंगर इश्यूज़ को अननेसेसरीली ट्रिगर ना हो, ज़्यादातर प्रोफेशनली ले, बातों को पर्सनली ना ले। जब हम प्रेगनेंसी के बाद लौटते हैं थोड़े ओवरवेल्म्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं, बट हमें चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है। शांति से रहना है और चीज़ों को सीखते रहने की कोशिश करती रहनी है, और अगर प्लेस बहुत टॉक्सिक है तो उसे फ़ौरन बदल लेना है। तो ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।